बिहार बोल रहा हूँ। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा हमारे यहाँ विहार करने के कारण मेरा नाम बिहार पड़ गया था। हे जम्बूद्वीप के प्रतिष्ठित जनमानस, मुझे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जिस पर महाभारत कालीन अत्यंत पराक्रमी जरासंध का राज्य था। मेरा जिला भागलपुर, जिसका पुराना नाम अंग प्रदेश था, उसका राजा महादानी कर्ण थे। सीता माता का जन्म स्थली भी हमारे यहाँ ही है। हाँ, मैं वही बिहार हूँ जहाँ आज से 2500 वर्ष पहले हर्यक वंशीय बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने गंगा, गंडक, पुनपुन एवं सोन नदी के बीच अत्यंत सुरक्षित भूभाग पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था, जिसे आज पटना कहते हैं। ईसा से लगभग 300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और अशोक, जिनका जन्म मेरे ही गोद में हुआ था, उन्होंने मेरे क्षेत्र को बढ़ाकर पश्चिम में ईरान, उत्तर में मध्य एशिया से लेकर पूर्व में बर्मा और दक्षिण में श्रीलंका तक कर दिए थे, और इतने बड़े भूभाग की राजधानी पाटलिपुत्र ही था। मैं इस भूमंडल का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं संपन्न अर्थव्यवस्था रहा हूँ। हाँ, मैं बिहार बोल रहा हूँ। वर्तमान के राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की वजह से मैं भारतवर्ष के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक छोटे से भूभाग में सिमटा बैठा अपने सूर्य के समान प्रकाशित इतिहास को एकटक निहार रहा हूँ। हाँ, मैं बिहार बोल रहा हूँ। 21वीं सदी में जन्म लेने वाली नवयुवक पीढ़ियां ध्यान से सुने। जितना आप बिहार के बारे में जानते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं है। बिहार बाहरी आक्रमणकारियों और आज के जातिवादी राजनीति की वजह से भले ही हाशिए पर खड़ा है, वरन हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। शायद ऐसा उद्दीप्तमान इतिहास इस भूमंडल के किसी भी राज्य का नहीं रहा है। सब ध्यान से सुने। मेरे यहाँ ही संसार के प्रमुख 2 धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है। ऐसा पवित्र जगह इस धरातल पर दूसरा और कोई नहीं है। लेकिन इस बात का घमंड कभी भी हम और हमारे लोग नहीं किए। विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा, जिसे कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसमें पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आते थे और सनातन परंपराओं जैसे उपनिषद और वेद की शिक्षा लेने के साथ साथ राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र सहित अनेक शास्त्रों का ज्ञान भी अर्जित करते थे, हमारे यहाँ ही स्थित है, जिसे 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने अधिकांशतः ग्रंथों को जलाकर सनातन धर्म को समाप्त करने का कोशिश किया था। इस दुनिया को राजनीति, कूटनीति एवं अर्थशास्त्र का ज्ञान बताने वाले चाणक्य यहीं के थे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी और सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत के साथ साथ कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन और शून्य का खोज करने वाले वराह मिहिर तथा दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट, ये सभी महान विभूतियां बिहार के ही हैं। सुनो लोगों, हम अपने बारे में और क्या क्या बताएं। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थली हमारे यहाँ ही है। पटना साहिब सिखों का पवित्र धर्म स्थली है। मैंने इस देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया। साक्षरता दर भले ही हमारा कम है, लेकिन देश का सबसे कठिन परीक्षा पास करके प्रशासनिक अधिकारी सबसे ज्यादा हम ही बनते हैं, और यह हमारे विलक्षणता को संप्रेषित करता है। हाँ, मैं बिहार बोल रहा हूँ और हम लोग बिहारी बोल रहे हैं। हमने बहुत से पार्टियों को विकास करने का मौका दिया, लेकिन ना ही शिक्षा व्यवस्था सुधरा और ना ही पलायन रुका। हालात गंभीर है। इसलिए हे आर्यावर्त, मैं शीतल बहती माँ गंगा के मुहाने पर बैठा नीले आसमान को भीगी पलकों से निहारता रहता हूँ कि कभी न कभी एक ऐसा राजनीतिक महापुरुष, एक ऐसा दिग्विजय योद्धा जरूर आएगा, जो हमारे उज्जवल इतिहास का एक झलक तो नहीं, बल्कि उसकी परछाई से तो जरूर रूबरू करवा देगा। मतलब हम इसी इंतजार में हैं कि कोई ऐसा नेता जरूर आएगा जो बिहार को पहले की तरह प्रतिष्ठित एवं संपन्न कर देगा।